नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल से पाठ 5 गुब्बारे पर चीता करेंगे। आप जानते हैं चीता कैसा जानवर होता है? क्या आपने चीता देखा है? गुब्बारा तो आप सब इस्तेमाल करते होंगे। क्या गुब्बारे पर चीता बैठ सकता है? चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। जैसे आपके शहर में भी कई बार जब जादूगर आता है तो जादूगर के विज्ञापन लगा दिए जाते हैं ताकि आपको समय का पता लग सके। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। आप देख सकते हैं यहाँ एक तस्वीर दी गई है जिसमें 3 लड़के हैं और ये आगे काले बालों वाला लड़का बलदेव है जो आगे चला जा रहा है। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरवन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और वह भी जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। और यहाँ हमें बलदेव की बातों से पता लग रहा है कि सर्कस के जो जानवर हैं वो सभी बहुत कमजोर हैं और उनमें काम करने की ज्यादा शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। और यह बात बलदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर वह बात करता है 3 टांग के कुत्ते की, और यह कहकर वह बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। अब उसे यह लग रहा है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जैसा उसने सोचा था शायद वो उसे नहीं मिलने वाला है। 10 रुपए भी गए जो उसने इतने दिन से जोड़ कर रखे थे। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास
एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा, क्योंकि उसे भी अपनी जान बचानी थी। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर के मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह ना मालूम था मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। और यह रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो आपको मजा आया? इसलिए कहते हैं कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हेडमास्टर साहब ने सबको सर्कस ना जाने की हिदायत दी थी और ये कहा था कि सब गेंद खेलने चलें, लेकिन बलदेव ने बात नहीं मानी क्योंकि वो बहुत जिद्दी था, जिसका खामियाजा उसे जान पर खेलकर भुगतना पड़ा। जान तो उसकी बच गई, लेकिन इस दौरान उसने ये देखा कि जान बचाना कितना मुश्किल है। और यह भी अच्छा हुआ कि वो अपनी किताबें ध्यान से पढ़ता है, इसलिए उसे यह मालूम था कि गुब्बारे की हवा निकालने से गुब्बारा नीचे आ जाएगा और गुब्बारे की हवा उसका मुंह खोलने से निकलेगी। लेकिन अगर उसे यह सब ना पता होता तो न जाने वो गुब्बारा उसको कहाँ ले जाता और उसकी जान बच पाती या नहीं। तो आपको बलदेव की तरह न रहकर बाकी बच्चों की तरह अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए। चलिए अब चर्चा करते हैं कठिन शब्दों की। पहला कठिन शब्द है अलबत्ता, जिसका अर्थ है बेशक, निसंदेह, बिना शक के, बिना संदेह के। दूसरा शब्द है आकर्षक, आकर्षित करने वाला, सुंदर, जिसको देखकर हम एक ही बार में उसको बार बार देखना चाहते हैं। तीसरा शब्द है इश्तिहार, इश्तिहार होता है विज्ञापन। हमारा चौथा शब्द है झुंझलाना,
जिसका अर्थ है चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना। अगला शब्द है हमारा दुमकटे। दुमकटे का अर्थ होता है पूंछ कटे हुए। फिर है नाहक, बेकार में। बेतहाशा, बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से। वनमानुष, चिंपांजी। हुक्म, आदेश। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का अभ्यास करने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।